नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल आयात में कटौती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के रूसी तेल आयात पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा था, भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाने के बाद मोदी रूस से तेल खरीद में कमी करके उन्हें खुश करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। प्रधानमंत्री को देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश इसलिए नहीं चुना है कि आप केवल सिर हिलाते रहे। ट्रंप 70 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का शांति समझौता हमने कराई। अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। उल्टे टैरिफ के दबाव में रूस से तेल खरीद लगभग बंद कर दिए हैं। ट्रंप को खुश करने के लिए अब तक भारतीय प्रधानमंत्रियों के इतिहास में इतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं झुका था। इंदिरा गांधी ने तो दुनिया का नक्शा बदलकर नया बांग्लादेश बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय विदेश नीति फेल हो गई। दुनिया का कोई भी देश हमारे देश के साथ समर्थन में नहीं आया। आज पड़ोस का किसी भी देश को हम अपने मित्र की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। वर्तमान समय में भारत की पूरी विदेश नीति फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी भारत गुटनिरपेक्ष का सशक्त नेतृत्व करता था। आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण पूरी दुनिया में भारत अकेला खड़ा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से बड़े मात्रा में भारत तेल लेने लगा था। ट्रंप ने इसी खरीद को कम करने के लिए 25% टैरिफ लगाया। साथ में रूस से तेल लेने पर 25% का दंड टैरिफ भी लगा दिया। रूस से $20-25 अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता तेल खरीदने के बाद भी आम लोगों को सस्ता तेल भारत सरकार ने उपलब्ध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, मोगाम्बो खुश हुआ। उन्होंने यह एक फिल्मी डायलॉग बोला था। इस तरह की सोच रखने वाले डराने की कोशिश करते हैं। भारत झुकने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी नाक क्यों रगड़ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत रूस से तेल खरीद बंद नहीं करता है तो अमेरिका अधिक शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी नस दबी हुई वह झुक रहे। देश के संस्थान और संसाधन खत्म करके देश को कमजोर कर चुके हैं। वह अपनी पैर की तरफ देखते हैं तो उनका पैर डगमगा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, या इनकी पैर देश के संसाधन और आर्थिक पर जमे हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश के संसाधन खत्म करके कुछ पूंजीपतियों को दे दिए और आज देश सर्वोच्च बेरोजगारी के शिखर पर है। मोदी जी न घर के न घाट के साबित हो रहे हैं। अंबानी को फायदा पहुंचाए। आज जब जरूरत पड़ी तो रूस से दोस्ती निभाने की तो सबसे पहले रिलायंस कंपनी ने तेल खरीदना बंद कर दिया। दूसरी खबर, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जहां पूरा उत्तराखंड सुलग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा देहरादून थाने में डालनवाला में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने
खुलकर पलटवार किया है। कहा एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं, न ही घबराने वाले हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने अंकिता भंडारी कांड, वीआईपी परत दर परत खुल रही है, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बढ़ रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के जनता के भावनाओं के साथ खड़ा है। बात यह है कि मामले में हर दोषी चाहे कितना प्रभावशाली हो सामने आए और उसे कड़ी सजा मिले। दुष्यंत कुमार गौतम ने अपनी छवि धूमिल होने को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा का आयोजन कर रही है। धरना प्रदर्शन चल रहा है कि अंकिता भंडारी मामले का सीबीआई जांच कराई जाए और सीटिंग जज के निगरानी में। अब तक प्रधानमंत्री मौन है। मणिपुर में जब नग्न परेड कराई गई थी तब भी प्रधानमंत्री मौन थे। भारतीय जनता पार्टी से अगर संबंधित दोषियों का लिंक निकलता है तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अंकिता भंडारी मामले में मुख्य दोषियों को तो सजा हो गई, लेकिन इसमें जो वीआईपी मामला आ रहा है उस वीआईपी के एंगल से न तो जांच हुई न तो वीआईपी पकड़ में आए। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बचाव में लगी है कि मामले की जांच सीबीआई से ना हो। माता पिता और पूरा देश चाहता है कि मामले की सीबीआई से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।